नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और राम फिर लौटेगा ये स्पेशल एडिशन अपनी हाईटेक बस के साथ लेकर हम पहुंच चुके हैं 84 कोसी परिक्रमा के उस मार्ग पर जिसे जम्मू तीर्थ कहा जाता है। 14वां पड़ाव है और बड़ी तादाद में राम भक्तों का जमावड़ा है क्योंकि राम लौट रहे हैं अयोध्या में, 500 साल बाद लौट रहे हैं और इस मौके पर इन तमाम राम भक्तों का जो उत्साह है वो चरम पर है। इन तमाम राम भक्तों से होगी बातचीत। अब आपको बताते हैं कि यहाँ के साधु संत क्या सोचते हैं और इस जगह की कहानी पौराणिक मान्यता क्या है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने एकदम माहौल बना दिया है और ये उत्साह पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि इस वक्त जम्मू तीर्थ के जो इस देव स्थल का उत्साह कितना ज्यादा है। कार्यक्रम में आगे बढ़े लेकिन सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि जिस धरती पर हम मौजूद हैं, जिस धरा पर हम हैं, इसकी महत्व, इसकी कहानी, इसकी मान्यता क्या है वो जरा। ये 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत आता है और ये 14वां पड़ाव है। इसका महात्मा है जो 140 नंबर पत्थर लगा हुआ है, वहाँ चारों वेदों का प्रकांड विद्वान विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। अर्धरात्रि को उसने देखा एक जम्बूक माने श्रृगाल जो है वहाँ मृत को प्राप्त हुआ और उसने देखा कि वो चतुर्भुजी रूप होकर के चला गया बैकुंठ को। तो ये वहाँ का महात्मा है जिसको जम्बू तीर्थ कहते हैं। जो उस धाम के लिए जो 84 कोसी परिक्रमा में आता है और ये जम्मू तीर्थ कहा जाता है। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ। आरजेडी के एक बड़े नेता है बिहार के, जगदानंद सिंह, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर जो बन रही है वो नफरत की जमीन पर बन रही है। क्या ये मंदिर नफरत की जमीन पर बन रही है? क्या ये मंदिर नफरत की जमीन पर बन रही है? नहीं, नफरत की जमीन पर नहीं बन रही। क्या ये मंदिर नफरत की जमीन पर बन? नहीं, ये नफरत की जमीन पर नहीं बन रही। ये नफरत को खत्म करने के लिए बन रहा है। ये नफरत को खत्म करने के लिए बन रहा है। राम जो है, राम सनातन है। वो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी जितनी तत्व है सबके अंदर भी विद्यमान है। और हाथी से चूंटी के अंदर, हिंदू से मुसलमान के अंदर, यानी जितने प्राणी हैं वो सब राम के अंदर ही हैं और राम ही सबके अंदर है। नफरत मंदिर बनने से कम होगी या बढ़ जाएगी? कम होगी। नफरत कम होगी, मंदिर कम होगी, बिल्कुल कम होगी। कैसे? जैसे राम मंदिर बने हैं, ठीक है, यहाँ पर जब राम मंदिर बन गया तो यहाँ पर रोजगार मिलेगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग कहते हैं यहाँ पर मंदिर से किसको रोजगार मिला? ठीक है, मंदिर से रोजगार मिलेगा। मंदिर से मनिहार, क्या मुसलमान है जो मनिहार चूड़ी बेचते हैं, क्या अयोध्या में चूड़ी नहीं बेचेंगे? क्या मंदिर पर जो प्रसाद बेचते हैं प्रसाद नहीं बेचेंगे? नारियल नहीं बेचेंगे? जो लोग वहाँ पे पानी बेचते हैं, क्या वो सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोग हैं जो पानी बेचते हैं? नहीं, वहाँ पर सब धर्मों के लोग हैं जो पानी बेचते हैं। ठीक है, और भगवान राम का मंदिर का विकास होगा। अच्छा, विकास हिंदू या मुसलमान देखकर आता है या विकास देखकर आता है? फूल तो वहाँ मुसलमान भी बेचता है, कपड़े भी तो मुसलमान भी बनाता है, तो सबका विकास हो रहा है। सबका विकास हो रहा है। राम मंदिर बनने से सबका विकास हो रहा है। सबका विकास हो रहा है। सबका विकास हो रहा है। कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा? कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। मंदिर एक स्टंटबाजी की तरह लिया जा रहा, कह रहे हैं राम मंदिर को बीजेपी बेच रही है क्योंकि चुनाव में जीतना चाहती है। नहीं, राम मंदिर को बीजेपी बेच नहीं रही है। राम तो सबके हैं और राम जी कह रहे हैं सब पर मोह ही बराबर दाया। इसमें तो किसी को नाखुश होने की बात है ही नहीं है कि हाँ हम मंदिर बन रहा है तो ये गलत हो रहा है। नहीं, भगवान की दया तो संसार के सभी प्राणियों पर है। मोदी जी हमारे धन्यवाद देता हूँ कि जैसे सोना चांदी सबको जोड़ लेता है, अष्टधात बना लेता है, ऐसे हमारे मोदी जी राम का राज कर दिया, सबको शांति दे दिया। निषाद की मूर्ति भी बनवाया, शबरी की भी बनवा दिया वहाँ, और हमारे राम राज को लेकर आए, वहाँ पैदा कर दिया। राम राज बैठे तीन लोग का और हर्षित भय गए सब की। और हमारे हनुमत लाल को भी वहाँ प्रवेश करके गदा लेकर पहरा दे दिया। मोदी जी जीतेंगे, जीतेंगे, भेदभाव नहीं, मोदी जी जीतेंगे। बोल बजरंगबली की जय। जो ये लोग गलत बयान कर रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है कि नहीं को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। इन लोगों को 24 में पता चलेगा, ये अपने दुख का कारण स्वयं बन रहे हैं। ये जो मंदिर का विरोध कर रहे हैं अपने दुख का कारण स्वयं बन रहे हैं। बाबा ने खुद ही लिख दिया है कि नहीं, मंदिर का विरोध करने वाले अपने दुख का कारण स्वयं है। अब देखिए, इसका फायदा नुकसान तो होगा ही होगा। जो साथ देगा हो सकता है उसको फायदा मिले
और जो साथ नहीं देगा राम भक्त उनका क्या करेंगे? खुला विरोध करेंगे जी। अच्छा, अब सवाल जवाब पे आते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा है, वो ये कह रहे हैं कि 2005 में राहुल गांधी ने बाबर के मकबरे का दौरा किया और कांग्रेस रामलला से, अयोध्या की धरती से और भगवान राम से नफरत करती है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? सारे लोग बोलिए, क्या ये बात सही है? क्या करती है भैया? करती होती तो आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जितने कांग्रेसी हैं या जितने भाजपा विरोध में जितनी पार्टियां हैं सब इसका विरोध कर रही हैं, तो ये सब नफरत कर रही हैं। सब नफरत करती है। बिल्कुल क्यों ऐसा लगता है? अरे भाई, आप कह रहे हैं नफरत करती है, वहां दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने। ताला किसने खुलाया? राजीव गांधी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने कराई? राजीव गांधी ने। और आप कह रहे हैं कि नफरत। मंदिर किसने बनवाया? योगी जी ने, मोदी जी ने। किसने मंदिर बनाया? किसने मंदिर बनाया? योगी जी, मोदी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बनाना, उसमें मोदी जी और योगी जी क्या करेंगे? क्योंकि वो संभव नहीं था। जो भी सरकार होती, पहल केवल बीजेपी सरकार की ही थी। कांग्रेस का अगर राज्य होता तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। हाँ, हुआ था फैसला, कांग्रेस सरकार में भी तो फैसला हुआ था, फिर क्यों नहीं बन गया था? के विकास के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस मंदिर बनवाना चाहती तो कपिल सिब्बल को मस्जिद का पैरोकार बनाकर क्यों खड़ा करती? भाई कपिल सिब्बल भी तो 11 वकील खड़ा कर रही थी कि मंदिर ना बने। कपिल सिब्बल जैसे देश के बड़े वकील लगातार ये कह रहे थे कि मंदिर बने ही ना, मस्जिद थी वहाँ पे। तो कांग्रेस तो पूरी तरह मंदिर विरोधी है भाई। कांग्रेस मंदिर की विरोधी है तो तमाम तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है, भगवान राम सबके हैं या नहीं है? सबके हैं या नहीं है? बाबा सबके हैं? सबके हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़कर भगवान राम सभी। भैया, जब सबके हैं तो फिर कांग्रेस और सपा कहाँ? समाजवादी पार्टी के सरकार में अपने हिंदू भाइयों के ऊपर जो कारसेवा कर रहे थे श्री राम के लिए, उनके ऊपर गोली चलवाई गई थे, जिसमें सैकड़ों हिंदू भाई हमारे बलिदान हुए थे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग में से जिसको अगर मंदिर का निमंत्रण मिले कि भाई प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उद्घाटन का मौका है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो आप सब जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। लेकिन इनविटेशन व्यवस्था की ऐसी बाध्यता है कि सबको नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन जिसको बुलाया जा रहा है उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। सौभाग्यशाली है जिनको बुलाया गया, आमंत्रण दिया गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं को निमंत्रण मिला, सोनिया गांधी जी को मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिला, अधीर रंजन चौधरी जी को मिला, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए स्वीकार कर दिया कि ये आरएसएस का इवेंट है और बीजेपी इसको हाईजैक कर चुकी है। क्या ये आरएसएस का इवेंट है? क्या इसको आरएसएस बीजेपी हाईजैक कर चुकी है? नहीं। क्या इसको बीजेपी हाईजैक कर चुकी है? बिल्कुल नहीं। क्या राजनीति धर्म से ऊपर है? भगवान से ऊपर है? सत्ता इन सब? इस विश्व में धर्म एक है, सनातन धर्म, और संप्रदाय और बाकी संप्रदाय है। धर्म एक सनातन है और बाकी संप्रदाय बनाए हैं। पहले ये जितने विरोधी आज जो बिलबिला रहे हैं, पहले हम लोगों को ताना मारते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर डेट नहीं बताएंगे। तो उनसे मैं 2 लाइनें कोट करना चाहता हूँ कि गजवा फतवा दूर हटाकर बस भगवा लहराया है और सुने विश्व की रामलला का मंदिर वहीं बनाया। अच्छा, इन्होंने जिस नारे का जिक्र किया वो नारा हम लोगों ने भी सुना था। अच्छा, एक नारा लगता था, आप लोग को याद है वो नारा क्या था? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कितने साल चिढ़ाया गया इस नारे पर? 20 साल, बहुत साल 20 साल। अच्छा, क्या कहते थे? क्या नारा था? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और अब क्या हो रहा है भैया?
अब रामलला आ रहे हैं, आप आएंगे, मंदिर भी बनवाएंगे और तारीख भी बताएंगे। तारीख रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको न्योता भी भिजवाएंगे, आना हो तो आओ। जय जय श्री राम। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी को न्योता भिजवाना चाहिए कि नहीं भिजवाना चाहिए? भिजवाना चाहिए कि नहीं भिजवाना चाहिए? नहीं भिजवाना चाहिए। काहे बाबा, कहाँ इतना नाराज? जब वहाँ नहीं जाने के लिए निकाल के रिश्ता कर रहे, नहीं भेजना चाहिए। अच्छा जी, ये 90 वाले भाषा तो नहीं है कि भाई 90 को भूल पाए कि नहीं आप लोग? इनको बुलाना ही नहीं चाहिए, इनको लाना ही नहीं चाहिए। वहाँ अयोध्या ये न्योता पा रहे, तब भी इनको आना ही नहीं चाहिए। गाना सुनवा दे, कौन सा गाना सुना रहे? आप लोग के गाने से एक बात तो समझ में आ रही है कि राम मंदिर के बनने से सनातनियों में गजब का उत्साह है। वापस लौटते हैं सवाल और जवाब पर। सवाल ये है कि ओवैसी साहब का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? सुना है? ओवैसी सुना है भैया? जानते हैं उनको? जानते हैं। वे कह रहे हैं कि बेशक राम मंदिर बन रहा हो, लेकिन दुनिया जानती है ये किसकी जमीन पर बन रहा है। किसकी जमीन पर राम मंदिर बन रहा है? किसकी जमीन पर बन रहा है? राम की जमीन पे बन रहा है। वहाँ राम मंदिर था। अयोध्या रघुवंशी की है। यहाँ महाराजा रघु, दिलीप, आज महाराजा दशरथ और हमारे भगवान श्री राम यहाँ पैदा हुए। ये रघुवंशियों की अयोध्या है। ये बाबर की नहीं, ये बाबर की कहाँ है? वो तो ये कह रहे बाबर की है। नारा चेंज हो चुका है। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा की तैयारी है? मथुरा की तैयारी है क्या? सनातन धर्म और हिंदू धर्म माफ करने में यकीन रखता है कि नहीं रखता है? रखता है दादा? रखता है। माफ कर देना चाहिए। माफ कर देना चाहिए। माफ कर देना चाहिए, लेकिन जो दोषी है उनको दंड भी देना चाहिए। सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव की पार्टी को आप लोग माफ किए हैं कि नहीं किए हैं? माफ कर देना चाहिए, बुलाना चाहिए, समझाना चाहिए। उनको बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए अयोध्या में आने का। वो हक ये किसी में जा करके नमाज अदा करें और हज में जा करके अपना नमाज अदा करें। यहाँ पे आने का उनका कोई हक ही नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे, कह रहे हैं ये सरकार का काम थोड़ी ना है, तो हज हाउस पर सब्सिडी देना सरकार का काम है क्या? हाथ उठाकर बताइए, हज हाउस पर सब्सिडी देना क्या सरकार का काम है? हाथ उठाकर बताइए, क्या सरकार क्या सरकार का नहीं। क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना सरकार का काम है? सरकार ने किया तो ये जो हज के और जो आपने बताया और बाउंड्री बनवाने के सपा के कार्यकाल में हो रहा था ना, और आप ही कह रहे कि सरकार का नहीं हो ये चीज। वही पूछ रहा हूँ, क्या ये सरकार का काम है? अगर मंदिर बनवाना, एक मिनट सुनिए, अगर भारत की सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना सरकार का काम है? उसका काम नहीं है, उसको भी नहीं करना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना सरकार का काम है? और अब देखिए कुछ राजनीतिक सवालों की तरफ भी रुख करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो भी कुछ कर रही है वो सिर्फ राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। क्या सिर्फ राजनीति किया जा रहा है? आवाज नहीं आ रही है। क्या सिर्फ राजनीति किया जा रहा है? हाथ उठाकर बताइए, क्या सिर्फ राजनीति किया जा रहा है? क्या सिर्फ राजनीति हो रहा है? क्या सिर्फ राजनीति हो रहा है? क्या सिर्फ मंदिर बन रहा है कि विकास भी हो रहा है? विकास भी हो रहा है। सारे लोग एक तरफ से बताइए, क्या राम मंदिर के साथ साथ इस देश का, इस प्रदेश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है। 50 सालों बाद यहाँ जो सड़क आई है वो मोदी के राज में आई है। विकास क्या की है? विकास हो रहा है, सड़क बन रही है, ये विकास, बिजली आ रहा है, पानी आ रही है, शिक्षा बन रहा है। संजय राउत है, एक नेता है शिवसेना के, मुंबई में बैठते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मंदिर जब पूरा हुआ ही नहीं था
तो फिर प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत क्या थी? उद्घाटन करने की जरूरत क्या थी? उद्घाटन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए उद्घाटन, होना चाहिए, बहुत जरूरी होना चाहिए था। उद्घाटन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कभी मंदिर का काम कभी पूरा नहीं होता, मंदिर तो आजीवन बना करता है, पूरा होता रहना चाहिए। क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे कि नहीं बना रहे? अब कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हूं और अंतिम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या देश का प्रधानमंत्री अगली बार नरेंद्र मोदी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किसको होना चाहिए? ये उत्साह है इस वक्त 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर, और जनता कितनी राममय हो चुकी है और 24 के चुनाव में रुख क्या है, इसी राम मंदिर के उद्घाटन के साथ तय होने जा रहा। फिलहाल आज 84 कोसी परिक्रमा के राम फिर लौटे के इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। कल किसी और जगह, किसी और पड़ाव, कुछ और राम भक्तों के बीच चलेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। भीजा सके